बंधा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक एक ही है मेरे पास, उसके अलावा क्या करूँ यार। आप भी वही सुनना चाहते हो, मैं भी वही सुनाना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका डॉक्टर नवनीत काला और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत काला शो। डॉक्टर नवनीत काला नौटंकी वाला। हालांकि डिग्रियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, यहाँ मैं बताता नहीं हूँ, फिर भी बता दूँ मैं MBBS हूँ, MD मेडिसिन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। ठीक है, तो चलो आज बताता हूँ काम की बात। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट से ही टॉपिक मिलते हैं, पेशेंट जो सवाल पूछते हैं। तो एक सवाल पूछा कि CT स्कैन कराना जरूरी है क्या सर? बड़ा अच्छा सवाल है, CT स्कैन कराना जरूरी है क्या कोविड अगर हो जाए तो? एक तो कल मेरे पास 2-3 डॉक्टर्स के फ़ोन आए, MBBS डॉक्टर थे, जनरल फिजिशियन। तो एक तो कोई उनका अपना रिश्तेदार था, कोई उनका पेशेंट था, जहाँ पे पेशेंट ने आके बताया सर ये देखिए हमारी डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि टेस्ट मत कराना कोविड का, लिख दिया लेकिन ये भी बोल दिया कराना मत। पेशेंट की ऑक्सीजन 93 आ रही है और डॉक्टर कह रही है टेस्ट मत कराना। बाकी सारे आलतू फालतू टेस्ट करा दिए, सब कुछ करा दिए। मुझे उस पेशेंट को बिना कोविड टेस्ट कराए ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा कोविड का। आप सोचिए, हालांकि मैंने कल कोविड टेस्ट कराया, उसका पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही गलत बात है अगर आप कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हो पेशेंट को। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, 1% का भी डाउट है, भाई करा दो, कुछ नहीं आफत आ रही। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि CT स्कैन क्या जरूरी है और कब CT स्कैन कराना चाहिए। देखो, पहली चीज तो आपकी जेब में पैसे कितने हैं इस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो CT स्कैन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 5,000 रुपये का टेस्ट होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके साथ आप डी डाइमर कराओगे, ये कराओगे, सारा खर्चा 10,000 से ऊपर पहुंच जाता है टेस्टों का, ब्लड टेस्ट और कोविड इसका CT स्कैन का मिला के। तो हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। किसको CT स्कैन कराना है? नंबर 1, ऑक्सीजन चेक करते रहिए। अगर ऑक्सीजन 95% से नीचे आ रही है, CT स्कैन कराना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 102 तक आपका बुखार जा रहा है, बुखार टूट नहीं रहा है, CT स्कैन कराना चाहिए। तीसरा, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ में ऑक्सीजन बॉर्डर लाइन है, CT स्कैन कराना चाहिए। चौथा, खांसी बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है और आपको बहुत वीकनेस लग रही है और आपकी जेब में पैसे हैं, फिर बोल रहा हूँ आपकी जेब में पैसे हैं, तो CT स्कैन कराना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे आ जाता है कि भाई अगर सबको इंडिकेशन है तो पेशेंट की जेब में पैसे नहीं है, तो कैसे करें इलाज? उसका भी तरीका है। देखो, आपको मैं बात बताता हूँ। अब CT स्कैन में CT स्कोरिंग होती है ना, कि 10 से नीचे है तो 25 में से स्कोर देते हैं, 25 में से 10 से नीचे है तो माइल्ड है, 10 से 14 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और 14 से ऊपर है तो वो सीवियर है, कुछ ऐसा है, इसका एक क्राइटेरिया है। तो मोटा मोटा क्या है कि अब डॉक्टर कई बार ये नहीं कराते, अपना कोविड टेस्ट नहीं कराते, CT स्कैन करा देते हैं, सारे टेस्ट करा देते हैं और पेशेंट ठीक हो चुका होता है तब करा देते हैं। और पेशेंट के वो हल्का, मेरे पास कल एक फ़ोन आया एक पेशेंट का जो कह रहा है सर हमें आपका वीडियो देख के मैं बड़ी हिम्मत आई है, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया था, मैंने सब कुछ करा था, मेरे डॉक्टर ने बोला एक बार अपना CT स्कैन भी करा के देख लो। बात दफाओ, ऐसे डॉक्टर यार क्यों कराते तुम बिना बात के टेस्ट? उसने CT स्कैन कराया, वहाँ पे स्कोर आया 2/25, यानी बहुत ही माइल्ड निमोनिया जिसका होना ना होना बराबर है। बस पेशेंट को बोल दिया आपको तो निमोनिया है। आधी बीमारी तो डॉक्टर दे देते हैं, मेरे ऐसे नहीं वैसे मैं तो खुश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मेरा गाना सुन के आपकी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन उस पेशेंट को जो मेरे पास कल फ़ोन आया उनका कि सर मैंने सीढ़ियाँ भी चढ़नी शुरू कर दी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब से मैंने ये सुना मुझे निमोनिया है, कहता है कि मैं आधा बस ढेर हो गया हूँ, तब से मैं बेड पे हूँ, मेरा मन नहीं करता अब कुछ भी करने का, मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। बताओ, अरे भाई एक बात बताओ, इतना ग्रेड 2 निमोनिया, ग्रेड 3 निमोनिया, ग्रेड 4 निमोनिया, ये कुछ नहीं होता, पहली चीज़। ठीक है, अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही है, 94 से ऊपर आ रही है, 95, 96, 97 और आपको कोई खास सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई कोई CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए, ये वैसे ही है कि हल्का फुल्का तो हर एक में आएगा, आप किसी का भी करा लें। आज की डेट में अगर 50 साल के बाद अपना CT स्कैन दिमाग का भी कराएं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ निकल आता है, छोटा मोटा, ये सेल्स में ये फलाना, ये पुराना क्लोटिंग है, ढिमका, ये वो, हर एक के CT स्कैन में 50% में कोई ना कोई निकल जाता है। आप गर्दन का एक्सरे कराने जाओ तो वहाँ पे भी हल्का फुल्का सर्वाइकल निकल जाता है, कमर का कराने जाओ वहाँ निकल जाता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाओ वो फैटी लिवर निकाल देता है, दूसरे के बाद जाओ वो नॉर्मल निकाल देता है। तो ये जो इतनी माइनर फाइंडिंग्स हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा भाई, CT स्कैन तभी कराएं जब आपको इंडिकेशन लगे। नंबर 1, मुझे कोविड हुआ, मैंने तो CT स्कैन नहीं कराया, सच बता रहा हूँ। मैं फालतू का टेस्ट क्यों कराऊं अगर उसका इंडिकेशन नहीं है?
क्यों उसका? अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, RT-PCR आप रिपीट करा लेते हो, कई लोगों ने बोल दिया जी 9वें दिन के बाद आप नॉन इन्फेक्शन हो जाते हो, तो बहुत सारे लोग 10वें 11वें दिन पे ही RT-PCR रिपीट करा लेते हैं अपना कोविड होने के बाद। तो एक मिनट रुको, बाल ठीक कर लूँ यार, नोटंकी भी तो करनी है ना। चलो RT-PCR 10वें 11वें दिन पे रिपीट करा लेते हैं और वहाँ पता चलता है कि पॉजिटिव आ गया, तो उस पॉजिटिव रिपोर्ट के आने से आपका जो मोरल डाउन होता है, जो आप डिप्रेस हो जाते हो, उससे आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मेरा ये मानना है कि इस बीमारी के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिना बात के टेस्ट मत कराएं, बिना बात के टेस्ट मत कराएं। और RT-PCR मैं तो बोलता हूँ रिपीट कराने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर 20 दिन 21 दिन आपको हो गए, 17 दिन हो गए, तो आप सेफ हो, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो। ठीक है, ये जो बोल देते हैं ना कि हम 9 दिन के बाद सेफ हैं, ये उन लोगों के लिए जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, एसिम्टोमेटिक, जिनको कोई सिम्टम नहीं है। अगर आपको सिम्टम आए, माइल्ड सिम्टम, तो 14 दिन के बाद सेफ हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो 21 दिन के बाद सेफ हो। लेकिन अगर, और आज एक ऐसा केस भी हमारे पास आया है जहाँ पे 5 बार उसका RT-PCR पॉजिटिव था, पेशेंट सीरियस था, 6ठी बार RT-PCR नेगेटिव हो गया, एंटीबॉडी कराई वो भी बन गई, लेकिन पेशेंट एक्सपायर हो गया, क्योंकि इस वायरस ने लंग्स पे इतना डैमेज कर दिया था उसका कि वो रिवाइव नहीं किया जा पाया। तो बताओ आप, इम्यूनिटी भी बन गई, RT-PCR नेगेटिव भी आ गया, पेशेंट चला गया, क्या फायदा? तो ये सब चीजें हैं जो हम टेस्ट, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग को खराब करते हैं या दिमाग को ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसे टेस्टों से दूर रहें जो दिमाग पे असर करें। एक्चुअल टेस्ट कराएं जिससे कोई फायदा होना है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक, क्या CT स्कैन आना जरूरी है? भाई सबसे पहले आदमी की जेब में पैसे तो देख लो, उस पर है भी या नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, वो तो करा लो, लेकिन मैं फिर बोलूंगा अगर आपके सिम्टम माइल्ड सिम्टम है, कोई जरूरत नहीं है CT स्कैन कराने की, क्योंकि आप डिप्रेस हो जाते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप घर जाइए आराम से। और मैंने जो किया, मेरे वीडियो देखिए, जब मेरे कोविड हुआ था, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी मजबूती के साथ उसमें से निकला हूँ। रोज़ मैं पार्टी करता था, कोविड पार्टी करता था, छोले भटूरे खा रहा था, आपने देखा होगा। हालांकि मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप छोले भटूरे खाएं, हैवी डाइट खाएं, नॉर्मल डाइट खाएं, वो मैंने तब किया था जब मैं निकल गया था उसमें से, कोविड पार्टी हुई थी मेरी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि CT स्कैन कराना जरूरी है क्या। अगर आपके दिमाग पे असर पड़ता है इन टेस्टों से और कोई इंडिकेशन, मैं डॉक्टरों से बोलूँगा स्पेशली, भाई डॉक्टरों एक बात बताओ, तुम कोविड टेस्ट नहीं कराते हो, सारे ऐसी की तैसी करा के मरीज की रख देते हो। कोविड टेस्ट आप कराते हो 10वें दिन पे, जब उसका नेगेटिव आ जाता है, 11वें दिन पे कराएंगे, वो भी पता नहीं कैसे मुश्किल, तो उसके पेशेंट ही बोलता है सर मेरा कोविड टेस्ट करा दो। कई बार पेशेंट मना कर देता है, कभी डॉक्टर नहीं कराते हैं। 10वें 11वें दिन पे 12वें दिन पे जाके टेस्ट होता है, नेगेटिव आ जाता है, पेशेंट को समझ ही नहीं आता मुझे कोविड हुआ था या नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे कोविड था, भाई पता नहीं, बस लेनी कर रखी है सबने मिलके। मैं उन डॉक्टर से भी बोलूंगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं भाई, शुरू में अगर सिम्टम आते हैं, गला खराब है, हल्का फुल्का फीवर है, टेस्ट करा लें, खाली फीवर है तो भी टेस्ट करा लें, कोविड टेस्ट बाद में आप कराते हो, और बाकी आप 10-15 हज़ार रुपये के उसके टेस्ट करा देते हो, आखिर दम तक ये नहीं पता चलता इसको कोविड भी है नहीं है। भाई रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टर से जो नहीं कराते हैं टेस्ट। 2 ही कारण होते हैं, या तो आपके में अकल नहीं है, मैं सीधे सीधे बोलूंगा, या तो दिमाग नहीं है आप लोगों में, या फिर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। 2 ही चीजें हैं जो टेस्ट नहीं कराते। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं उन डॉक्टर्स के लिए, चंद डॉक्टर्स के लिए जो टेस्ट नहीं कराते कोविड का, कि या तो आपके अंदर दिमाग नहीं है या आप जानबूझ के नहीं कराते हो। बस इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है उन डॉक्टर्स के लिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसका रीजन बता चुका हूं क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे कारण हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। मेडिकल करप्शन को भी जागिर करता हूं, सबको उजागर करता हूं, बस मेरा नाम उजागर सिंह रख देना चाहिए। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, यस।